सोलो लेवलिंग। इस एनिमे ने अपनी एक स्पेशल जगह बना ली है एनिमे फैंस के बीच में, और ये एनिमे है ही इतनी यूनिक, जहां एक वीक हंटर की कहानी बताई गई है। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कैसे बनता है और वो कौन से शैडोज को यूज कर सकता है और उनकी क्या एबिलिटीज है, वो सब जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जिनवू कैसे शैडोज बनाता है। वो सामने वाले की शैडो को एक्सट्रैक्ट करके उनको अपनी शैडो आर्मी में ले लेता है, और वो चाहे कितने ही लड़े हो जिनवू से या जिनवू की जान के प्यासे हो, अगर वो एक बार उसकी आर्मी में आ जाए तो वो उसके लिए लॉयल हो जाते हैं, भले ही वो शैडो आर्मी में आने से पहले जिनवू के दुश्मन ही क्यों ना हो। और उनके पास जो एबिलिटी या पावर्स होती है, जिनवू की शैडो आर्मी में आने के बाद वो पावर्स तो रहती ही है, लेकिन बाद में वो रीजनरेट भी कर सकते हैं, जिनसे वो ओवर पावर्ड हो जाते हैं। भले ही वो कितने डैमेज हो जाए, वो बार बार रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक कि जिनवू के पास माना हो, और ये जितने स्ट्रांग होते जाएंगे उतनी इनकी रैंक भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनके भी रैंक्स होते हैं। सबसे पहले आता है बेसिक, फिर नॉर्मल, फिर एलाइट, फिर नाइट, फिर एलीट नाइट, फिर कमांडर, फिर मार्शल और फिर ग्रैंड मार्शल। और हम ग्रैंड मार्शल को लीडर भी मान सकते हैं, क्योंकि वो पूरी आर्मी को लीड करता है। सबसे पहले बात करते हैं टैंक की, जो कि एक एलीट ग्रेड का शैडो है, जिसे पहली बार दिखाया गया था जब जिनवू एक सी रैंक डंजन में जाता है, लेकिन जब हंटर्स वहां इंटर करते हैं तब वो एक रेड गेट बन जाता है, जहां उनका सामना होता है आइस बेयर बॉस से, और उसे हराने के बाद जिनवू उसे अपनी आर्मी में ले लेता है, और टैंक जिनवू के साथ साथ लेवल अप भी करता है। फिर आते हैं शैडो जाइंट्स, जिन्हें कि टोक्यो के पास एस रैंक डंजन में देखा गया था, और ये एस रैंक के हंटर के बराबर थे, लेकिन इन्हें जिनवू हरा देता है और अपनी आर्मी में ले आता है, और ये अप्रॉक्स 30 शैडो जाइंट्स थे। फिर आता है काइजल, जो कि बैरन का ड्रैगन माउंट था, लेकिन जब जिनवू और बैरन की लड़ाई होती है, जिसमें बैरन, जिसे कि मोनार्च ऑफ व्हाइट फ्लेम्स कहा जाता था, जिनवू उसे हरा देता है और काइजल की शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसे भी अपनी आर्मी में ले लेता है, और काइजल भी स्ट्रॉन्ग शैडो है, ये भी टैंक की तरह एलीट ग्रेड पे है। फिर आता है जिमा, जिसे कि जिनवू ए रैंक डंजन में हराता है और उसकी सोल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और ये पहले से ही इतना स्ट्रांग होता है कि इसकी रैंक पहले से एलीट नाइट होती है। बाकी इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया, लेकिन ये भी स्ट्रांग शैडो है। फिर आता है ग्रीड, जो कि एक एस रैंक हंटर था, जिसका नाम हुवांग डुंगसू था, और ये जिनवू से बदला लेने आया था, क्योंकि जिनवू ने इसके भाई को मारा था, लेकिन वो पेला जाता है जिनवू के हाथों, और जिनवू उसे भी अपनी आर्मी में शामिल करता है, और इसकी रैंक पहले से ही जनरल थी, जो कि बड़ी बात है। फिर आता है आयन, जो कि जिनवू के साथ ही था रेड गेट के टाइम, जिसका नाम किम चुल था, और ये जिनवू पे अटैक कर देता है, पता नहीं क्या सोचकर, और ये भी पेला जाता है जिनवू के हाथों, और फिर इसका सोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसे भी आर्मी में भर्ती करते हैं। फिर आता है टस्क, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट शैडोज में आता है, जो कि जनरल ग्रेड पे है, और इसकी पावर्स भी बहुत खतरनाक है। टस्क पहले वही बुरा बीस्ट था, ज्यादातर शैडोज की तरह, लेकिन जिनवू से पीटने के बाद और उसकी आर्मी में आने के बाद वो उसकी साइड हो गया, और इसके पास बहुत मस्त एबिलिटीज तो है ही। फिर आता है इग्रिस, जो कि ऐश बॉर्न का नाइट रह चुका है, और ये जिनवू का फर्स्ट शैडो सोल्जर है, जो कि मार्शल लेवल पर है, और उसके पास टेलीकिनेसिस पावर्स है, जिसे कि अथॉरिटी टच भी कहते हैं। फिर आता है बेरू, जो कि ज्यादातर लोगों का फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत फनी भी है, लेकिन ये स्ट्रांग भी उतना ही है, और इसी वजह से ये जिनवू का राइट हैंड भी है, क्योंकि इसने जिनवू की बहन को प्रोटेक्ट किया था, और इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज भी नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं मार्शल लेवल पे है, और इसने जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को भी वन शॉट में मार दिया था। और अब आता है अभी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर, जिसका नाम है बेलियन, जो कि ग्रैंड मार्शल लेवल पे है, और इसने जिनवू से लड़ाई नहीं की, क्योंकि ये ऐश बॉर्न की आर्मी में था, और उसके जाने के बाद ये जिनवू को मिल गया बाकी सबके साथ, और इसने बेरू को भी कुछ पल में हरा दिया था बिना अपनी फुल पावर्स यूज करे, और ग्रैंड मार्शल रैंक पे होने की वजह से ये आर्मी को लीड भी करता है, और ये लॉयल भी बहुत है। और इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताएं, और आपका फेवरेट शैडो कौन है वो भी कमेंट करें।